अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। चलिए आज हम बनाते हैं बीफ कढ़ाई। इसके लिए मैं एक खाने का बड़ा चम्मच ले ये साबुत खड़े मसाले लिए हैं। एक बादियान का फूल, 2 छोटी दालचीनी के पीस और 3 लौंग, 1 इलायची और हाफ टी स्पून जीरे का। चिकन टू लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, एक मैंने बड़े साइज का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे प्याज को। ये कढ़ाई बनकर इतने मज़े की तैयार हुई थी, आप ज़रूर जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसको आपने फॉलो करके बनाना है और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। जब प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, आपने सिर्फ प्याज को सॉफ्ट ही करना है, कलर नहीं देना। और यहाँ पे मैं लिया था हाफ के जी बीफ, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा जी, अगर आप बीफ की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ये चीज़ों की क्वांटिटी सिर्फ हाफ के जी बीफ के लिए है। अगर आप 1 kg इसमें बीफ ऐड करते हैं तो उसके हिसाब से आप चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो डबल रखेंगे। अब हम बीफ को मीडियम टू लो फ्लेम पे कलर चेंज आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट आपने इसको ज़रूर देने हैं। उसके बाद फिर बीफ ने अच्छे से कलर चेंज कर लिया। इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक किया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें मैंने 3 से 4 जवे लिए थे लहसुन के, छोटा सा पीस लिया था अदरक का और एक मैंने इसमें ली थी सब्ज मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा कि आपकी फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए। अगर हाई होगी तो ये चीज़ें जल जाएंगी और टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। हमेशा जब हम हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं तो उसका कभी भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। बस ऑफ कर देते। अब मैंने इसको पूरे 5 मिनट कुक किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के लिए थे टमाटर, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अच्छा, हर चीज़ को ना, हर जो भी आप इसमें अदरक लहसुन डालते हैं अलग से और प्याज आप सेपरेट डालते हैं, तो हर चीज़ को ना 5 से 6 मिनट ज़रूर दिया करें मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरह से खाने का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और जो चीज़ हम बस जिसको कुक नहीं करते हैं, बस 1 बाय 1 डालते जाते हैं, उस चीज़ का ना, आप जो भी खाना बना लें उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। हमेशा हर चीज़ को सेपरेट सेपरेट आप 5 से 6 मिनट ज़रूर दिया करें कुक करने के लिए। टमाटर डालने के बाद मैंने पूरे 5 मिनट इसको कुक किया है और इसकी जब ये ऐसा हो जाएगा, इस कंडीशन में आपने बेसिक स्पाइसेस आपने इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया हाफ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। इसको अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। बस देखिए अब इसकी ये कंडीशन हो गई है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए, अब मैं इसको कर दूंगी, वेट लगा दूंगी। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको वेट लगा देंगे। 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद ये देखें, इसने अपना ही पानी छोड़ा था और जो टमाटर हमने डाले थे उन्होंने अपना पानी छोड़ा था। अब हम इसका पानी अच्छे से खुश्क होने देंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखें जी, हमने 5 मिनट इसको कुक किया है और इसका पानी हमने अच्छे से ड्राई कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए इसकी कितना अच्छा इसका कलर आया है। हमने इसको बस मीडियम फ्लेम पे कुक किया है, हाई फ्लेम पे नहीं। और कितने अच्छे से ये जो बीफ है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब जबकि ये रेडी है बिल्कुल, इसमें हम हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह
आप इसका कलर देखें कितना अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर लेंगे। ये मैंने ग्रीन चिली कट की थी, आप भी ऐसे कट कीजिएगा। अच्छा, गार्निशिंग आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपको जो चीज़ पसंद हो आप उस चीज़ की कर सकते हैं। जैसे मुझे ग्रीन चिली और मैं ग्रीन चिली और यहाँ पे धनिया की कर रही हूँ। आप चाहें तो आप लेमन की और अदरक की, इन चीज़ों को भी कट करके आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही चीज़ें लें, माशाल्लाह। अच्छा, एक बार बनाकर आप मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी बीफ कढ़ाई। अब जी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स ज़रूर अच्छे-अच्छे कीजिएगा, कमेंट्स अच्छे-अच्छे किया करें, बैड कमेंट्स ना किया करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।